दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर और आप देख रहे हैं खबर दस्ता। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में खाता खोलने की तैयारी में लगी है एआईएमआईएम और उसने सक्रियता बढ़ा दी। पार्टी की नजर अब उन 20 सीटों पर है जहां मुस्लिम मतदाता चुनावी नतीजों में बड़ा फेरबदल कर सकते हैं। एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश को लेकर बेहद गंभीर है और यहाँ की महत्वता समझ खाता खोलने की तैयारी कर रही है। पार्टी प्रयागराज, बहराइच, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर और अमरोहा को कई सीटों पर बूथ स्तर की टीम तैयार करने पर केंद्रित है। वैसे तो पार्टी का दावा है कि 200 विधानसभा क्षेत्रों में उसका बूथ संगठन सक्रिय है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असद उद्दीन ओवैसी ने इसी रणनीति के तहत बीते जून में बहराइच की मटेरा विधानसभा से चुनावी अभियान शुरू किया था, जहां उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को प्रत्याशी भी घोषित किया था। मटेरा विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के प्रभाव वाली सीट मानी जाती है, जहां से मारिया शाह सपा की विधायक है। दरअसल एआईएमआईएम को राज्य में वर्ष 2023 के निकाय चुनाव से राजनीतिक ऑक्सीजन मिला। उस समय उसके प्रत्याशियों ने संभल, सिकंदरा राव, घाटमपुर, उंदरकी और ठिरिया नगर पालिका अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। संभल में उसकी प्रत्याशी आसिया मुशीर 22,000 वोट के अंतर से जीती। वहीं सिकंदरा राव में मोहम्मद मुशीर 2879 वोट से विजयी हुए, जबकि घाटमपुर में गजाला तबस्सुम ने सपा की चंद्रकांति को महज 84 वोटों के अंतर से हरा दिया। पिछले कुछ महीनों में संभल जिले में चल रही प्रशासनिक कार्रवाई और राजनीतिक दाव पेच चल रहा है। ऐसे में पार्टी की कोशिश निकाय चुनाव के परिणाम को विधानसभा चुनाव तक लेकर जाने की है। इसके साथ पार्टी प्रयागराज के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र पर भी फोकस कर रही है। उंदरकी, घाटमपुर, सहारनपुर देहात, मेरठ, कैंट जैसी मुस्लिम प्रभाव वाली सीटों पर प्रत्याशी उतारकर नई राजनीतिक पहचान एआईएमआईएम बनाना चाहती है। प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का कहना है कि 2027 में एआईएमआईएम कितनी सीटों पर मैदान में उतरेगी ये तो अभी स्पष्ट नहीं है। अगर हम अकेले चुनाव लड़े तो 200 प्रत्याशी उतार सकते हैं, लेकिन जिन सीटों पर पार्टी को जनता का खुला समर्थन हासिल है वहां प्रत्याशी उतारने और जीत तय करने के लिए पार्टी अध्यक्ष असद उद्दीन ओवैसी की सक्रियता जल्द ही बढ़ेगी। और इस तरह से असद उद्दीन ओवैसी ने इन 20 सीटों पर अपना फोकस केंद्रित करके ये बताने का प्रयास किया है, ये जताने का प्रयास किया है कि बिहार की तरह उत्तर प्रदेश के भी मुस्लिम बहुल इलाकों में जहां मुस्लिम वोट निर्णायक साबित होते हैं, असद उद्दीन ओवैसी वहां चुनाव लड़ना सिर्फ चाहते नहीं बल्कि वहां चुनाव जीतना चाहते हैं। और इसी कड़ी में असद उद्दीन ओवैसी की कुछ रैलियां हो चुकी है और उन रैलियों में जिस तरह से भीड़ उमड़ी है, उस भीड़ को देखकर उत्तर प्रदेश में कई दल अचंभित हो गए कि बाहर से आने वाली एक पार्टी इस तरह से उत्तर प्रदेश के जनता का प्यार कैसे पा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर असद उद्दीन ओवैसी इस चुनाव में अकेले जाते हैं तो क्या समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का, कांग्रेस का या कहिए कि भारतीय जनता पार्टी का नुकसान कर पाएंगे, या फिर ये सिर्फ एक अभी ऊपर ऊपर से बनती हुई हवा दिख रही है। लेकिन अगर असदुद्दीन ओवैसी किसी गठबंधन में शामिल हो जाते हैं, जिसकी संभावना अधिक नजर आ रही है, तो वैसे में उस गठबंधन के साथ ओवैसी के समर्थक मुस्लिम वर्गों की वोट जुड़ सकती है और जिस गठबंधन में ओवैसी शामिल होंगे उस गठबंधन के जीतने की संभावना बढ़ सकती है। अभी तो फिलहाल ओवैसी ने किसी भी पार्टी से गठबंधन की औपचारिक शुरुआत कहिए या औपचारिक ऐलान कहिए या औपचारिक घोषणा कहिए या औपचारिक रूप से बातचीत कहिए, शुरू नहीं की है। इसलिए माना जा रहा है कि वे एक ऐसे गठबंधन की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं जो गठबंधन
में न सपा होगी, न कांग्रेस होगी, न बसपा होगी, न बीजेपी होगी, न आरएलडी, न सुभाषपा, न निषाद पार्टी, न अपना दल। तो हो क्या सकता है? हो ये सकता है कि चंद्रशेखर के साथ ओवैसी का गठबंधन बने, और वैसी परिस्थिति में जिस जिस सीट पर चंद्रशेखर और ओवैसी का गठबंधन चुनाव लड़ेगा, उस सीट पर इन दोनों पार्टियों के समर्थक दलित और मुस्लिम मतदाता दूसरे गठबंधन से छिटक सकते हैं। वैसे में ये ओवैसी खुद तो प्रत्याशी जिता पाए या ना जिता पाए, ये कहना अभी मुश्किल होगा, लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि किसी भी गठबंधन को कम से कम हराने में तो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, और जैसा कि दूसरे प्रदेशों में लोग कहते हैं ओवैसी को बीजेपी की बी टीम, तो उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी भाजपा के बी टीम की तरह काम करने के लिए चुनाव लड़ रही है, या सच में जो 20 सीटों पर AIMIM तैयारी कर रही है, उन सीटों पर उनकी तैयारी ऐसी है कि अगर वे स्वयं ना जीत पाए तो कम से कम जीतने वाले प्रत्याशी के हार का कारण तो बन ही सकते हैं। ऐसे में ओवैसी को किसी भी पार्टी के लिए नजरअंदाज कर पाना मुश्किल होगा, खासकर इंडिया अलायंस के लिए। और भविष्य में क्या इंडिया अलायंस में ओवैसी की पार्टी गठबंधन करती है? क्या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस ओवैसी की पार्टी से या चंद्रशेखर की पार्टी से गठबंधन के बारे में कोई बातचीत आगे बढ़ाती है? और अगर बढ़ाती है तो क्या ओवैसी एक तय सीट पर और चंद्रशेखर एक तय सीट पर लड़कर इंडिया अलायंस की ताकत बढ़ाने के लिए, एनडीए को हराने के लिए जी जान से जुट जाएंगे? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तय है कि ओवैसी लगातार सक्रिय हैं, सक्रियता बढ़ा रहे हैं। इससे फिलहाल तो जो बेचैनी वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की ही बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि बीजेपी के साथ तो गठबंधन का उनका कोई प्रश्न उठता ही नहीं। बात रही मायावती और कांग्रेस की, तो ये तो वक्त बताएगा कि ओवैसी किसी के साथ, इन पार्टियों के साथ गठबंधन में जाते भी हैं या फिर अलग गठबंधन बनाकर या फिर स्वयं अपनी पार्टी के साथ अलग लड़कर 2027 का चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। बाकी हमारी निगाहें इस खबर पर बनी रहेगी। जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपके सामने तुरंत लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।